नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो चादर मिलान पे ज़मीन को कैसे नापा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। दोस्तों, आप लोग जो इस चैनल पे नया वीडियो डाला जाता है सिर्फ उसी को देखते हैं। चैनल पे बहुत सारा वीडियो पहले से डाला हुआ है, कृपया चैनल के अंदर जाएं और उसमें बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसको देखें और उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चादर मिलान पे जमीन का नापी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि चादर मिलान पे देखिए, चादर मिलान कब होता है, जब कब बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मौजा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चादर मिलान चादर नंबर 7 और यहाँ पे लिखा होगा चादर नंबर 6। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है, ये हुआ मिलान चादर नंबर 6 और ये हुआ मिलान चादर नंबर 7। तो मिलान चादर कहाँ पे बनाया जाता है, जब मौजा कोई बहुत बड़ा होता है। मौजा कोई बहुत बड़ा होता है, जब एक सीट पे नक्शा नहीं बनाया बनता है तो उसको दूसरे सीट पे जब बनाया जाता है तो बीच में एक लकीर या ऐसे करके प्लॉट खाली छोड़ा जाता है। तो इसी को हम लोग चादर मिलान कहते हैं। तो अब समझिए, जो चादर मिलान पे प्लॉट को नापी कैसे किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए एक ये वाला प्लॉट है, ठीक है। अब ये प्लॉट में क्या, देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया और खेसरा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो ये प्लॉट चाहते, ये जो सीट नंबर 7 में भी है और सीट नंबर 6 में भी है। तो अब इस दोनों को हम कैसे नापे, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो आखिर जो ये प्लॉट हमको यहाँ पे दिख रहा है वो दूसरे इस सीट में वो प्लॉट आखिर है कौन सा, क्योंकि देखिए बहुत सारा प्लॉट दिख रहा है इसमें, तो ऐसे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले ये जान लेते हैं, जो ये प्लॉट आखिर है कौन सा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 1 मई से कंटिन्यू हम अमानत का कोर्स शुरू से, यानी जहाँ से शुरू होता है, अमानत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाके लास्ट होता है, हर एक एक स्टेप पे एक एक बारीकी, एक एक चीज का हम बारीकी से वीडियो बनाएंगे, सब आप लोग को समझाएंगे। इसके लिए आप लोग जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को अमानत सीखने में मदद हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमको इस प्लॉट को, ये वाला जो दिख रहा है ना, ऐसा इस प्लॉट को हमको नापी करना है। तो सब देखिए, ये प्लॉट इसमें भी है और एक दूसरे सीट में भी है, क्योंकि इसमें खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे पता करें, जो सबसे पहले इसमें है कौन सा। तो देखिए, ये पॉइंट हमारा 0 दिख रहा है ना सीमान का। अब यहाँ से हम प्रकाल की मदद से इसको नापेंगे, जो ये दूरी कितना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, सबसे पहले लास्ट से एकदम जहाँ पे देखिए पूरा फिट हो गया स्केल, सॉरी प्रकाल पूरा फिट टू फिट बैठा। अब नापी हम कहाँ से किए, यहाँ से। ये जो मोटा लकीर है दोस्तों, ये सीमान है, इसको बाउंड्री लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसके दक्षिण, इसके नीचे जो होगा ये दूसरा मौजा होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ से सीमान से सीधा जिस प्लॉट को हमको नापी करना है उस प्लॉट को हम लोग एग्जैक्ट नापी कर लेंगे। देखते हैं, पहले स्केल बैठाते हैं, स्केल आगे पीछे हो जाता है। स्केल दोस्तों बहुत ही ध्यान से बैठाया जाता है, ताकि हमारा प्लॉट थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, क्योंकि ये थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो ये लगभग 5-10 कड़ी लेके भाग जाता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रकाल को फिट कर लेते हैं। देख रहे हैं, मोटा मोटी मिल गया, थोड़ा सा अंतर है। हमारा प्रकाल नया है, इसके लिए जब बराबर बैठ नहीं रहा, आप लोग बराबर एग्जैक्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो आ गया। अब इसी को इस सीट पे, इधर देखिए ये सीमान है, इधर भी यही सीमान है, इधर दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए इसी सीमान में आपको इनाई लिखा हुआ दिख रहा होगा, इनाई, यानी इसके नीचे इनाई है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या किए, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना था उतना हम बैठा लिए, ठीक है। थोड़ा
दिख रहा है या थोड़ा जूम करके दिखा दे? देखिए पूरा मेड टू मेड बैठा हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो चादर नंबर 6 पे बैठाएंगे। अब चादर नंबर 6 पे क्या करेंगे, हम उसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए जूम किए तो इसमें आप लोग देखिए जो ये सीमान का लास्ट पॉइंट है इसी तरह से, और इसमें भी देखिए यही पे ये भी ये लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसे एग्जैक्ट करके इस प्लॉट पे बैठाएंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? तो इसमें कौन सा खिसरा हो गया, ये खिसरा हो गया। अब इसको हम जूम आउट करके दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम को कम करते हैं और दोनों सीट को लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये वाला, ये और ये दोनों मिला के एक खिसरा हुआ एक सीट पे। इसके नीचे देख लीजिए दक्षिण की तरफ एक छोटा सा प्लॉट है, इसमें भी एक दक्षिण की तरफ ये वाला छोटा सा प्लॉट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक मार्कर या पेंसिल की सहायता से हम आपको एक मार्कर से आपको हम फिक्स करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। वैसे एग्जामिन नक्शा पे तो ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए तो इसमें हमारा जो आया था, इस प्लॉट को हम नापी किए थे, तो दिख ही नहीं रहा। एक सेकेंड, हम कोई ऐसा कलर ढूंढ रहे हैं जो आप लोग को देखने में आसानी हो। ये यही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको चेक करना था, इसको थोड़ा सा लगा दिए, दिखाई दे रहा है, और ये इसका बना ये। ठीक है, तो अब प्लॉट तो ढूंढ लिए, जो प्रकाल के सहायता से हमको कैसे चेक करना है। इस तरह से यहाँ पे बैठा है, फिर इसी को इस पे बैठा है, तो हमको ये प्लॉट मिलेगा। अब देखिए समझने वाली बात है, जो इसको हम लोग नापी कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, जो देखिए इस प्लॉट को सबसे पहले हमको क्या करना है, जो पूरा भी देखिए इतना तो जानते हैं, जो नक्शा का ऊपर वाला भाग होता है उत्तर और नीचे वाला भाग होता है दक्षिण, दाएं तरफ होता है पूरब और बायां हाथ होता है पश्चिम। देखिए सबसे पहले हमको ये दोनों मेरे को साबित करना है। अब ये दोनों मेरे को कैसे साबित करेंगे, तो चलिए थोड़ा कैमरा को पीछे ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए अब इसको साबित करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसके पीछे जाना होगा, यानी पश्चिम की तरफ जाना होगा। जैसे देखिए 1 मेर है, ये 2 मेर है, ये 3 मेर है। तो इस तरह का दोस्तों जो टर्न वाला मेर रहता है ना, वो कहीं कहीं एग्जैक्ट होता है, लेकिन हमको ऐसे चलना नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गुनिया से नापी करना है। अगर ये नहीं पूरा हो रहा है तो फिर देखिए ये एक छोटा प्लॉट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चेक करना है। अगर ये दोनों चेक करके सही हो गया तब हम इसको मुस्तकिल मानेंगे। ठीक है, इसको ये यहाँ से चेक कर लेंगे, इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। अब चेक करके ये सही हो गया, जितना दूरी हमारा हमको गुनिया नक्शा पे बता रहा है उतना ही शहर जमीन हुआ, तो इसको हम लोग मुस्तकिल मान के फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, प्लॉट का आपको उत्तर और ये हो गया पश्चिम, उत्तर वरिया और पश्चिम वरिया कोना पे। यहाँ पे साबित करने के लिए क्या किया, सबसे पहले यहाँ से इसको नापी कर लिए, फिर इसको नापी कर लिए। शहर जमीन और नक्शा हमारा दोनों एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेके सीधा इस पॉइंट पे हम गुनिया लगाएंगे, और बीच में देखिए 1 कटान, 2 कटान, 3 कटान, 4 कटान, ये 4 कटान हो रहा है। तो दोस्तों नापी करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक जितना भी दूरी हो रहा है, जितना भी दूरी हो रहा है हमको उतना दूरी हमको फिट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पटरी तो नहीं है, सॉरी इस गुनिया तो नहीं है, तो हम इसी की मदद से आपको दिखा दें। गुनिया उठाने के लिए जाएंगे तब तक वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसको हम लोग नापी कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे जाना है, तो इसको सीधा करना है, साबित करना है। तो देखिए जैसे यहाँ से हम नापी किए, तो आप लोग को दिख रहा होगा जो ये 90 कड़ी के लगभग है। अब 90 कड़ी यहाँ से यहाँ हमको शहर जमीन भी होना चाहिए। फिर एक और इधर से भी चेक कर लेंगे, फिर उत्तर से भी चेक कर लेंगे और दक्षिण से भी चेक कर लेंगे।
हर तरफ से चेक करके जब ये मेर हमारा कंफर्म हो जाए तब क्या करेंगे, जो हमको ये इस मेर पे आना है ना, तो सीधा देखिए इस मेर से डायरेक्ट हम उस प्लॉट पे गुणियां लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना गुणिया का दूरी हो रहा है, देखिए हम आपको पहले रख के बता देते हैं। ये फिट हो गया, लगा हुआ स्केल। अब देखिए सबसे पहला मेर एक देख लीजिए उत्तर की तरफ में मेर गया, उत्तर की तरफ आपको सामने नहीं दिख रहा है, तो चलिए दक्षिण वाला ही लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेर है, तो इसको कट सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम फील्ड बुक पे पेपर पे एक इसी तरह से सीधा लाइन बना लेंगे और जिस तरफ का मेर गया हुआ है उस तरफ एक मेर खींच लेंगे। तो हमको शहर जमीन पे ये देखना है, जो ये जो कटान है, ये कटान जैसे मान लीजिए 2 जरीब 30 करीब पे है, उसके बाद 1 2 3 3 जरीब 90 करीब पे है, तो ये सब कटान हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जितना भी पॉइंट अगर ये दोनों मिल रहा है, तो जितना हमारा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बुनिया पे लगा नक्शा का दूरी, वहां पे लाके हम एक चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसी तरह से इधर भी कोई प्लॉट फिक्स करेंगे, या इस पे तो हल्का सीधा लेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन इतना क्रॉस चलता है, तो हम यहाँ से फिर इस प्लॉट को दूरी यहाँ से उठा के आपको लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक इसी तरह से देखिए इतना पे छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखिए छोटा छोटा मेरा है ना, तो इसको यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको चेक करके कोई एक पॉइंट बना लेंगे जिसको हम लोग मुस्तकिल बोलते हैं। मान लीजिए इसी को इस नजदीक में छोटा छोटा प्लॉट तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। अगर सब मिला हुआ है तो यहाँ से फिर इस प्लॉट को हम दूरी दे सकते हैं। यहाँ से दे दिए, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दिए, फिर इसको पलट के देख लीजिएगा जो हमारा पूरा पूरी मेर मिला हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को दोनों मेर यानी पश्चिम की तरफ से आपको दोनों मेर बन जाएगा। अब इसी को क्या करना है हमको, सबसे पहले आप इस सीट में, इससे पहले हमको आप क्या करना है, जो इस सीट में आना है। अब इस सीट में देखिए ये मेर था, ये प्लॉट था, तो अब इसी को जिस तरह से उस प्लॉट को सीधा मेरे साथ के मुस्तकिल बना के इस दोनों को बनाया, उसी तरह से मान लीजिए ये सभी बहुत टेढ़ा मेरा मेरा है ना, यहाँ से या नहीं मिल रहा तो थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, ये कहीं एक पॉइंट को या इसको साबित करके मुस्तकिल बना के, अगर मुस्तकिल बनाना आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी एक हम विस्तृत वीडियो बना देंगे। अगर इस वीडियो में मुस्तकिल के बारे में हम सब कुछ बताने लगे तो दोस्तों ये वीडियो का लाइन भटक जाएगा, हम उतना आसानी से आप लोग को समझा नहीं पाएंगे। तब इसी तरह से देखिए ये प्लॉट था, हमको इधर कोई मेर फिट करना है, फिर इधर मेर फिट करना है, तो यहाँ से दूरी यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से दूरी यहाँ तक दे देंगे। लेकिन दोस्तों यही याद रखने वाला बात है, जो हमारा जो भी कटान है वो कटान मिलना चाहिए। फिर इसी तरह से उत्तर से भी देखिए, जैसे ये चौमेर है, ये मेर है, इसको हम कहीं से भी चेक करके इसको फिक्स करके 2 पॉइंट पे ला सकते हैं, जैसे इधर से इधर से। तो इस तरह से मुस्तकिल बना के हम पूरा इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे दोनों को। अब दोनों तरफ हमारा जब मुस्तकिल फिट हो गया तब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में तरफ का मेर बन गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्लॉट को यहाँ से यहाँ नापेंगे। तो देखिए एक जरीब मोटा मोटी हो रहा है, एक जरीब हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक एक जरीब शहर जमीन पे जो ये पॉइंट बन गया, तो वहां से एक जरीब यहाँ पे शहर जमीन पे लाके एक दूरी चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे जब चिन्ह लगा दिए एक जरीब पे, तो उसको क्या करना है, देखिए एक जरीब पे यहाँ पे भी चिन्ह लगाए, और ये जो दूरी दक्षिण की तरफ से हो रहा है आप लोग देख लीजिए, ये भी लगभग 95 करीब हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से लाके यहाँ पे भी 95 करीब बढ़ा के एक हम लोग चिन्ह लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 बहुत सारा कटान है, इधर भी है, तो इसको आपको शहर जमीन पे ऐसे बहुत सा कटान मिल जाएगा। उसको क्या करना है, एक नीचे से दक्षिण की तरफ से 1 2 प्लॉट को चेक करना है, और कटान चेक करते हुए इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे लाके फिर जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ का दूरी दे देना है, और उसको सपोर्ट के लिए दोस्तों एक उत्तर की तरफ से भी 1 2 लाइन चेक कर लेना है, जो हमारा प्लॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे कुट्टी गाड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग इस सीट में आ जाएंगे। अब इस सीट में इसी तरह से जिस तरह से उसको नापे उसी तरह से ये दोनों प्लॉट, ये दोनों मेर तो हमारा फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये दोनों मेर तो फिक्स हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से पूरा दूरी जितना भी दूरी है इतना दूरी हम नाप लेंगे। फिर यहाँ से भी
इतना दूरी जितना दूरी है नाप के फिर दोनों तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से एडजस्ट करके दोस्तों हम मिरर को मिला के फिट करके उसके बाद दोनों प्लॉट को देखेंगे जो शहर जमीन पे मिला कि नहीं। दोस्तों जब चादर मिलान होता है ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापना है, फिर यहाँ से इस प्लॉट को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है चादर मिलान पे जो आप यहाँ से जितना यहाँ चले जितना यहाँ से यहाँ चले तो ये दूरी दोनों आके 0 पे मिल जाएगा। ये संभव नहीं है, कहीं कहीं भी होता भी है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। कहीं कहीं क्यों नहीं, तो क्योंकि ये चादर जो मिलान होता है ना दोस्तों, वहाँ पे कभी कभी किसी चादर मिलान पे एग्जैक्ट भी रहता है, किसी चादर मिलान पे प्लॉट जमीन ज्यादा भी छोड़ा रहता है, किसी पे कम भी रहता है। तो ज्यादा हो या कम हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर प्लॉट ज्यादा है, दूरी ज्यादा हो रहा है तो भी इसी प्लॉट का है, अगर दूरी कम हो रहा है तो भी इसी प्लॉट का है। ये कहीं भी आगे कम ज्यादा वाला नहीं जाएगा। जो है इनके इस प्लॉट के नसीब से कम है तो भी और ज्यादा है तो भी इसी प्लॉट पे रहेगा वो दूरी। इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि चादर मिलान पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करता है। बहुत सारे हम यूट्यूब वीडियो में भी देखे हैं जो बताए ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो दूरी यहाँ से यहाँ तक देना है और वही दूरी को यहाँ से यहाँ तक देना है। आपको उत्तर दक्षिण में देखिए ऑफसेट है, आर आर मेर जो है आरा टेरा है, तो इसको ऑफसेट से आप लोग जहाँ से भी टेरा दिख रहा है या तो इस पॉइंट को फिक्स कीजिए और एक सीधा लाइन बनाइए इस तरह से पेंसिल लाइन देके। जितना ऑफसेट करना तो जानते होंगे, इस तरह से ऑफसेट काट के हटा दीजिए और इसको, या नहीं तो जहां से टेरा हमको दिख रहा है वहां से उत्तर दक्षिण से एक तरफ से हमको चेक करना है। और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, चादर मिलान पे आपका दोनों प्लॉट, जैसे एक ही प्लॉट इस सीट में है और एक वही प्लॉट इस सीट में भी है, तो ये दोनों का जो दूरी आपका नक्शा है वो शहर जमीन 90% प्लॉट में आपको नहीं मिलेगा, 10% प्लॉट ऐसा होगा जिसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों चादर मिलान पे कभी भी प्लॉट ज्यादा भी होता है और कम भी होता है, तो इतना याद रखिए जो भी प्लॉट कम हुआ तो भी इसी प्लॉट के नसीब से और ज्यादा हुआ तो भी इसी प्लॉट के नसीब से। इसको हम लोग न, अगर यहाँ पे दूरी दोनों का दूरी मिला के कम हो रहा है तो हम पीछे से नहीं ले सकते हैं और न ही यहाँ पे आगे से ले सकते हैं। बस दोस्तों इतना याद रखना है आपको कि जो भी मुस्तकिल हम बनाए, मुस्तकिल पूरा टाइट बनाए, मुस्तकिल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको हर एक कटान, जैसे ये मुस्तकिल हम बनाए तो यहाँ से जितना भी दूरी हम चल रहे हैं, जितना भी कटान हम चल रहे हैं उतना कटान हमको नोट करना है। ये कहीं पे भी मुस्तकिल बनाइए दोस्तों तो कटान आपको नोट करना है। अगर आपको 10 कटान मिल रहा है तो 10 कटान में आपको कम से कम 7 कटान सपोर्ट होना चाहिए। अगर 7 कटान नहीं सपोर्ट हो रहा है तो समझिए आपका नापी में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग मुस्तकिल बनाने में कहीं ना कहीं फॉल्ट किए। अगर दोस्तों मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम इसके बारे में एक डिटेल से, बहुत ही डिटेल से, पूरा अच्छे बारीकी से वीडियो बना के फील्ड बुक के साथ में समझा देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ, कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे दिक्कत हो तो वहाँ पे वीडियो को बैक करके देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि हम इतना कोशिश करते हैं, हम पैसे से कमीन और जमीन ही नापी करते हैं, तो हमारे कोई भी वीडियो में आपको अलग से कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। जो ही नापी में ट्रिक यूज होता है वही ट्रिक आपको बताया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों इस बीच में थोड़ा 1-2 दिन 4 दिन के बाद गैपिंग वीडियो डाला गया है, क्योंकि घर में कुछ काम था, कुछ फंक्शन था और थोड़ा बिहार में सर्वे का समय भी लास्ट पोजीशन पे है और नापी का भी समय है, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी चैनल पे है या जो नहीं है तो उनको भी बोलिए, अपने दोस्त लोग को बोलिए तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 मई से इस चैनल पे कंटिन्यू अमानत का शुरू से लेके लास्ट तक, यानी 1 से शुरू होगा, जितना साल चले, 1 साल में चले कि 3 महीना में खत्म हो जाए, 5 महीना में खत्म हो जाए, एक भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।